वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और सबसे पहले विदेश में झंडा किसने फहराया था, तो ये भिकाजी कामा ने फहराया था 1907 में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क में देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क में टोटल देशों की संख्या 8 है और स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। यहाँ पे 1985 कर लीजिएगा। और इसकी जो स्थापना है वो आपके ढाका बांग्लादेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो इसकी सीमा 8 राज्यों से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। कौन से? दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि असम का माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो असम का जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम तिब्बत में है वो सांको है, अरुणाचल प्रदेश में डिन है तथा असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो नदी है वो आपके मानसरोवर झील से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर कर लीजिएगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अबुल फजल है। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो 2020 में भारत इसमें 131वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो अमित शाह इस मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटकी डांस किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो मटकी डांस आपके मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो आपके केरल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है। तो भारत इसमें 10वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन थे। तो ये रामवीर सुतार थे। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंबुबाची का मेला किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पे लगता है। तो ये असम में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो आपके दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमर्त्य सेन इस पुस्तक के लेखक है। और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है भाईचारा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है। तो ये उज्जैन में लगता है और कुंभ का मेला आपके 4 जगहों पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 712 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो ये अरबों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जुलाई 2021 में महान अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है रॉकेट की कार्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो ये 1/6 है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये एक विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि द्विशासकीय प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासकीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसके अलावा वांडी वंश का हुआ था आपके 1760 में, पलासी का 1757 में, पानीपत का प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय हुआ था आपके 1761 में। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हड्डियां कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में एथेरियम और डाक कॉइन में से किस विकल्प से संबंधित है। तो ये जो दोनों है वो आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है।
अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो ये आपके प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया गया था, तो सारनाथ आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तारों की ऊर्जा का जो अक्षय स्रोत है वो किसके कारण होता है, तो ये हीलियम में हाइड्रोजन का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है, तो CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण गैस है। अगला क्वेश्चन है कि बादल की रातों की तुलना में साफ रातें ठंडी होती हैं क्यों, तो इसका कारण आपके विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दूध का pH मान कितना होता है, 6.6 होता है। आंसू का कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का भी 7.4 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेख मंत्री परिषद से संबंधित है, तो आर्टिकल 74 आपके मंत्री परिषद से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से वंश के शासन काल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है या फिर वर्णित किया गया, तो ये गुप्त वंश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि NaCl में कौन सा बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, तो NaCl में आपके आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो प्लासी का युद्ध आपके 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित उल्लेख किया गया है, तो ये जो सभी चीजें हैं वो आर्टिकल 49 यानी कि 49 के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि बोनालू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है, तो ये हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, तो एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक सदस्य थे, तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन होता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है, तो औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है, तो ये आर्टिकल 21 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है, तो ये छोटा नागपुर का पठार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था, तो अहमदिया आंदोलन को मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो औरंगजेब के द्वारा आलमगीर की उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% और पृथ्वी के द्रव्यमान के 67% भाग पर किसका कब्जा है, तो ये मेटल यानी कि आवरण का है। अगला क्वेश्चन है कि चारों ओर वलय वाले दो ग्रह कौन से हैं, तो ये शनि और यूरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसकी उपस्थिति के कारण तारे चमचमाते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो ये 111 किलोमीटर होती है और देशांतर के बीच 111.3 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अगस्त 1940 के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था, तो ये वायसराय कार्यकारी परिषद का तत्काल विस्तार ये इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन है कि क्विनिन को किस वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, तो इसे सिनकोना वृक्ष की छाल से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये भाग 4A है और ये कौन से आर्टिकल में है, तो 51A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में किस दिन राज्य दिवस मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए, तो ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 500 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन
उपनिषद पर विश्वास करता है? तो ये ब्रह्म समाज करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने जुलाई 2021 में देश का खाता खोलने के लिए 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 21 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया है? तो ये मीराबाई चानू ने किया है। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो हरियाणा के द्वारा की जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर